हेलो जंतर मंतर भैया। हेलो गालिब भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैंने कहा पता नहीं जंतर मंतर सही नहीं चल रहा कि अभी तक आवाज नहीं आई हैं। अच्छा, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। अच्छा सर, अच्छा। मेरे सवाल थे दो हाँ कि हाँ अगर सर मजहब नहीं है तो, या हाँ। मतलब खुदा नहीं है, तो ये सजा जजा का सिलसिला कैसे होगा? जैसे कोई बंदा किसी के साथ ज्यादती करता है, या जो पहले हमलावर होते थे किसी कौम के ऊपर हमला कर देते थे, दूसरी कौमों पे उनके लोग कत्ल करते, फिर उनका लूट घसूट करते वहां पे, तो उन लोगों जिनके साथ ज्यादती हुई और जो करते थे, तो कैसे? मतलब अभी तो चलो पुलिस और फौज वगैरह है, मतलब वो उन चीज़ों का यहीं पे फैसला होता है। तो पहले ज़माने में किसी के साथ जैसे ज्यादती हुई तो उनका फैसला, कोई मर गया, किसी ने कत्ल कर दिया किसी को, तो कैसे फिर उनके आपस में इंसाफ कैसे होगा? नहीं होगा। हिटलर ने जो लोग मारे थे, नहीं होगा इंसाफ। अच्छा। हकीकत, इसीलिए तो कहते हैं हकीकत तल्ख होती है। हकीकत तल्ख इसीलिए होती है कि इंसाफ नहीं होगा, और इस बात को सोच के हमें इंसाफ की वैल्यू का पता नहीं चलना चाहिए। सही। चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? आप एक चीज इमेजिन करें, मुझे बताएं, आप पाकिस्तान से हैं कि हिंदुस्तान से हैं? मैं पाकिस्तान से हूँ, अभी दुबई होता आपकी बहनें हैं? हूँ। जी अगर आप सर। बताना मुनासिब है, जी मुझे बताएं कि आपकी, अगर आप अपनी बहन की जगह होते तो आपकी जिंदगी कैसी होती? आज से अच्छी होती या बुरी होती? बुरी होती है, क्यों होती बुरी? क्योंकि औरतों पे यहाँ पाबंदी लगाती है। तो क्या आप ये कर सकते हैं कि आपने गाड़ी को गियर लगाया, कभी भी कहीं चले गए, दोस्तों से मिल आए, रात को 2 बजे कॉफी पी आए, ठीक है? लड़कियों को तो लोग पूरा खाने भी नहीं देते कि मोटी हो जाएगी, इसकी शादी कैसे होगी, ठीक है? कोई उसको नहीं। आपने जिम ज्वाइन करना है, जिस दिन मर्जी जाके ज्वाइन कर लो, दोस्तों के साथ फिरो, गर्लफ्रेंड रखो, जो मर्जी करो, लड़की को कहाँ इजाजत मिलती है? तो अब जरा थोड़ी सी इस बात को सोचें कि ये जो नाइंसाफी उनके साथ हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? औरतों के साथ जो नाइंसाफी हो रही हम मर्द हैं। है, आपसे बड़ा कोई जिम्मेदार नहीं है, मर्दों से भी बड़ा। सोसाइटी है। रिलीजन है। सोसाइटी रिलीजन से है भी बड़ा। जिन्होंने हमें, रिलीजन है चले रिलीजन से जिन्होंने भी हमें। बड़ा, रिलीजन से भी बड़ा। खुदा नहीं है जिम्मेदार? हम्म, खुदा औरतों को बनाता, वो भी मर्दों जितनी ताकतवर होती। किसी औरत को कोई ओवर पावर ना कर सकता, ठीक है? जैसे मर्द बड़े स्ट्रांग है फिजिकली, कई स्पीशीज ऐसे हैं जिसमें इवन के फीमेल ज्यादा स्ट्रांग होती है। कई स्पीशीज ऐसे हैं जानवरों के जिनमें औरत और मर्द में कोई फर्क ही नहीं है जिस्मानी तौर पे। मर्द औरत को पावर, ओवर पावर कर ही नहीं सकता, चाह के भी नहीं कर सकता, ठीक है? उधर सही। मेल नहीं कर सकता। बहुत सारे स्पीशीज ऐसे हैं। तो मुझे बताएं कि खुदा को, खुदा ने एक इतनी अनजस्ट सिचुएशन पैदा करके इंसाफ करने का सारी जिम्मेदारी आप पे डाल दी है। अब मैं एक आपसे बात करता हूं, एक बंदा अंधा पैदा हुआ है, ठीक है? और शहर की गवर्नमेंट जो है वो, उसने हर रोड के ऊपर गड्ढे पूरे पूरे खोल के रखे हुए हैं, गटरों के ढक्कन नहीं है, ठीक है? जगह जगह खड्डे खुदे हुए हैं, गटर उबल रहे हैं। और अब वो अंधा बंदा गुजर के जा रहा है किसी जगह से, और वो गटर में गिर जाता है। आप ब्लेम कर सकते हैं उस बंदे को कि तू अपनी गलती से गिरा? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? जिम्मेदारी किसकी होगी? हम फिर कहेंगे जिम्मेदारी शहर की इंतजामिया की होगी, लोगों की होगी कि वो शहर ठीक नहीं कर रहे। जिम्मेदारी फिर खुदा की भी तो थी ना, उसको आंखें दे देता कि वो देख लेता बेचारा, वो ना गिरता किसी गटर में, ठीक है? अब मुझे एक बात बताएं, एक 2 साल का बच्चा बच्चा पैदा होता है, 2 साल में उसको कैंसर हो जाता है। एक बंदा है वो 90 साल में भी जिंदा है, अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है? इमरान खान है, 70 साल में रंगलियां खत्म नहीं हो रही। मुझे बताएं, उस 2 साल के बच्चे को खुदा ने क्या इंसाफ दिया, और दुनिया ने क्या इंसाफ दिया? और इमरान खान को दुनिया ने क्या इंसाफ दिया, खुदा ने क्या इंसाफ दिया? उसको खुदा बीमारी ना देता तो उसके साथ इंसाफ था कि वो तो 2 साल की उम्र में जिंदगी का अंदाजा लगाने से पहले ही मर जाएगा। तो असल में इंसाफ इसलिए जरूरी है, साइंस इसलिए जरूरी है कि 2 साल का बच्चा जिसको कैंसर हुआ है, अगर हम कैंसर का इलाज ढूंढ लेंगे
तो उसको वो कैंसर से नहीं मरेगा। और अगर हम हर वक्त उसकी बीमारी का इलाज ढूंढने में अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहे, तो तब भी हम उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। वो इंसान, वो गवर्नमेंट्स जो कि बड़ी बड़ी बीमारियों की ऊपर कंट्रोल करने के लिए काम नहीं करती, HIV एड्स जैसी बीमारी पाकिस्तान में पेंडेमिक की तरह इस तरह एंडेमिक हो चुकी है, ऐसे फैल रही है कि हर तरफ लाइनें लगी हुई हैं। कोयटा की कभी खबर आती, कभी इस्लामाबाद की, कभी मुल्तान की, भावलपुर की, पेशावर की, कौन सा सिटी है पिछले 1 साल के दौरान जिधर से खबरें नहीं आ रही कि एड्स जो है वो एंडेमिक हो चुकी है, HIV एंडेमिक हो चुकी है। ठीक है, तो अब एक मुझे बात बताएं कि हमारी गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं? कुछ भी नहीं कर रही। इंसाफ की अगर आप बात करेंगे, एक औरत को आप इस्लाम के मुताबिक औरत को आप अगर इंसाफ दे भी दें ना, तो वो इंसाफ है ही नहीं है इंसाफ के मुताबिक। और इस्लाम के पास एक्सक्यूज क्या है, या किसी भी मजहब के पास एक्सक्यूज क्या है? औरत कमजोर है इसलिए इसको इंसाफ नहीं पूरा मिल सकता। भाई जब भाई इंसाफ कहते हैं कमजोर को उसका हक दिलवाने को। इंसाफ इसको नहीं कहते कि क्योंकि तुम कमजोर हो इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, तुम्हें ताकतवर की बराबरी नहीं मिल सकती क्योंकि तुम कमजोर हो। यह इंसाफ नहीं होता, यह जंगल का कानून होता है। ये क्रिश्चियनिटी भी कहती है, ये हिंदुइज्म भी कहता है, ये इस्लाम भी कहता है, ये जूडाइज्म भी कहता है। दुनिया का कोई रिलीजन नाम दें, हर रिलीजन नाइंसाफी की बुनियाद है। और दूसरी तरफ याद रखें, नेचर बेरहम है। नाइंसाफी हमारी नेचर के अंदर इनबिल्ट है। हम एक नाइंसाफ नेचर से लड़ रहे हैं। अगली बात क्या है कि इसलिए इंसाफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रखें कि इंसाफ या जस्टिस एक ह्यूमन कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम सोसाइटी में इंसाफ कायम करना चाहते हैं, और ये एक इंसान का लॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि मेरे साथ बुरा नहीं होना चाहिए इसलिए किसी और के साथ बुरा ना हो। ये कॉन्सेप्ट है इंसाफ, और ये इंसान की एक बनाई हुई चीज है इंसाफ। इसलिए नेचर की जो बेरहमी है, जिसके अंदर द स्ट्रॉन्ग किल्स द वीक या स्ट्रॉन्ग प्रेज ऑन द वीक, उसके अंदर सिर्फ एक बात है, वो ये है कि स्ट्रॉन्ग जो है उसकी पावर को लिमिट करने के लिए इंसान एक ऐसी सोसाइटी बस बनाता है। इसीलिए ह्यूमन सोसाइटी के अंदर जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है, और वो हमने कायम करना है, किसी को बाद में नहीं मिलना, ये याद रखना। और ये अफसोस, और ये भी याद रखें कि हम सबको दे भी नहीं सकते हैं, मगर हम कोशिश कर सकते हैं सबको देने की, अपनी पूरी दिल की ईमानदारी के साथ कोशिश कर सकते हैं हम। लेकिन गालिब भाई, जस्टिस जो आइडियल जस्टिस है वो तो कभी मिलना भी नहीं है। हाँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, हम कभी नहीं दे सकते वो कभी क्योंकि उसके अंदर सो मेनी मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व है। लाइक मगर अगर वो नेचर ऐसी बनी, हाँ, तो जो आपका कॉन्सेप्ट है कि उसने हिटलर ने बंदे मार दिए हैं या अब उन्होंने रखे, कुछ भी नहीं होना, बस जिंदगी गुजरती जाएगी, ये कि आप सोसाइटी आगे बेहतर करते रहो। तो क्या फिर मजहब जो है तो लोगों में डिसिप्लिन बनाने के लिए बनाए गए हैं? जब पुलिस और फौज जैसे नहीं होती थी मजहब का तो लोगों को डराने के लिए कि आप ये करोगे तो गुनाह होगा और आप फिर मरने के बाद जहन्नम में जलोगे। मजहब कहता है कि आपको हर चीज का एक मकसद होता है। जब सोसाइटी इतनी बढ़ना शुरू हो गई कि बहुत सारे लोगों को किसी एक प्लेटफॉर्म के अंदर खड़ा करना था, किसी लार्जर नंबर को आपने एक चीज के गिर्द आपने इकट्ठा करना था, तो मजहब की वैल्यू, पुराने जमाने में हजारों मजहब थे, जैसे जैसे सोसाइटीज बढ़ती गई, कॉम्प्लेक्स होती गई, यानी किंगडम्स बनना शुरू हुई, तो उसी तरह कुछ मजहब बड़े होना शुरू हो गए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इट गेव अलाइनमेंट टू द सोसाइटी। जिस तरह आज आप पाकिस्तान में रहने, हमने एक आइडिया रखा ना कि पाकिस्तान, ये जमीन का खित्ता पाकिस्तान है। ये कोई आज से 100 साल पहले नहीं था, जरूरी नहीं आज से 500 साल बाद भी हो। तो ये आपने एक आइडिया बनाया। इसी तरह क्योंकि उससे आप एक स्ट्रक्चर बना सकते, एक लॉ बना सकते कि उस मुल्क को कैसे गवर्न करना है 200 करोड़ लोगों को। इसी आइडिया को लेकर मजहब बना है, जस्ट लाइक दैट। सही, ठीक है जी, चलें जंतर मंतर। ठीक है, जाने से पहले एक बार लोगों से रिक्वेस्ट कर दें मेरे बिहाफ पे कि जी गालिब भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। करेंगे बात आपसे। ओके, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।